दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। करड़ी सेना जहां एक तरफ लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब करड़ी सेना के लोगों ने बीजेपी को पूरी जिंदगी ना वोट देने की कसम खा ली है और जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। किस तरह से अब करड़ी सेना ने यह भी ऐलान किया है कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वो आंदोलन शुरू करेंगे। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जिसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए आईटी सेल किस तरह से अपनी हरकतों पर उतर आया है और गंदी हरकतों पर उतर आया है, इसका एक और यहां पर सबूत मिला है। दोस्तों, किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी ने तमाम पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी को अब जो है गंगा नदी की तरह बता दिया है और यहां पर नेता आकर के डुबकी लगा करके पाको साफ हो सकते हैं। यह बयान एक बीजेपी के नेता ने दिया है। इसके आगे कुछ और उन्होंने टिप्पणियां की जिसको सुन करके आप जो है चौंक जाएंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में करड़ी सेना प्रदर्शन कर रही है, उस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि करड़ी सेना का प्रदर्शन लगातार मध्य प्रदेश में चालू है। करड़ी सेना यह मांग कर रही कि धर्म के या जात के आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए। आर्थिक स्थिति देखकर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो करड़ी सेना लेकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुई है और शिवराज सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अनशन पर बैठी हुई है। 7 लोग तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। लेकिन यहां पर कल एक नया दिन देखने को मिला है दोस्तों। करड़ी सेना के लोगों ने अब ये कसम खा ली है कि बीजेपी को जिंदगी भर वो अब वोट नहीं करने वाले हैं। किस तरह से, जरा आप इसका वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। भोपाल में करणी सेना परिवार का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच आंदोलन की अगुवाई कर रहे जीवन सिंह शेरपुर का एक वीडियो सामने आया है कि हम परिवर्तन लाने के लिए आए। व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा, मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि ये तानाशाही है। साथ ही जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि इस आंदोलन को जीवित रखना है तो मेरे मरने तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुना, यह बयान किसी और का नहीं बल्कि करड़ी सेना के नेताओं का है। उनका कहना है कि हम परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा जब सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। एक बात याद रखना कि मर जाएं उसके बाद ऐसा ना हो कि तुम लोग लाश लेकर निकल जाओ, तोड़फोड़ करने लग जाओ, ये करने लग जाओ। इस आंदोलन को जीवित रखना, ये कहते हुए एक करड़ी सेना के नेता ने जो है ऑन कैमरा ये कहा है कि जिंदगी भर बीजेपी को वोट नहीं करना है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर करड़ी सेना सड़कों पर उतर गई है और बीजेपी से अब मांग कर रही है कि उनकी जितनी भी मांगे हैं वो सभी की सभी पूरी की जानी चाहिए। जबकि बीजेपी की तरफ से बात करने की कोशिश तो की जा रही, बात करने का प्रयास तो किया जा रहा, लेकिन जो मांगों का मामला है उस पर जो है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। इसके चलते अभी तक प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है और करणी सेना ने यहां तक कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो 2024 का जो चुनाव, 2023 का जो चुनाव आने वाला है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे और पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, जिसके बाद बीजेपी की परेशानी यहां पर बढ़ गई है। दोस्तों, एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के बाद अब राहुल गांधी के खाना खाते हुए भी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और यह सब कुछ उस आईटी सेल के द्वारा किया जा रहा है जो आज देश में फेक न्यूज फैलाने का आरोप दूसरे लोगों पर लगाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर राहुल गांधी की है जो खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए आप देख सकते हैं।
इनकी इस तस्वीर को किस तरह से एडिट किया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें राहुल गांधी चाय का उनके पास एक कप रखा हुआ है, उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, वो खा रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर एडिट करके किस तरह से उसमें एक वाइन्स का गिलास रखा गया, उसमें वाइन है, उसके बाद चिकन भी उसमें ऐड कर दिया गया है। और इस तस्वीर को इस तरह से दिखाया गया कि देखिए राहुल गांधी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में खाना और नाश्ता कर रहे हैं और राहुल गांधी की छवि खराब करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस तरह से खुलेआम एक शख्स की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या अब वो फैक्ट चेक करने वाली कंपनी यहां पर फैक्ट चेक नहीं करेगी आकर के, जो लगातार राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है? तस्वीर को बाकायदा वायरल किया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे वो प्रोफेसर लगातार इस तस्वीर को लोगों तक फॉरवर्ड करवा रहे हैं और इससे राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक फैक्ट चेक करने वाली कंपनियां पूरी तरह से इस पर खामोश हैं और यह सब कुछ आईटी सेल के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए, आज हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए किस हद तक गिर जा रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, इस तरह से फेक तस्वीर बना करके उसको वायरल करना, क्या ये सब कुछ ठीक है? खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है त्रिपुरा से। त्रिपुरा के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां और तमाम और पार्टियां हैं जो चुनावी तैयारियों में लग चुकी है। लेकिन यहां पर कल एक अजीबोगरीब बयान बीजेपी के नेता के द्वारा सुनने को मिला है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, आप देख सकते हैं, भाजपा गंगा की तरह है, पाप धोने के लिए डुबकी लगाए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने वामपंथी नेताओं से भाजपा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि ट्रेन के डब्बे अब भी खाली हैं, खाली डब्बे में बैठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी को उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। बीजेपी गंगा की तरह साफ है, इसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे तो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोचिए, बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि बीजेपी गंगा की तरह है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया, विधायकों को खरीदा जाता है करोड़ों रुपए लगा करके, और किस तरह से आज हमारे देश में राजनीति की जाती है और किस तरह से कई बीजेपी नेताओं के ऊपर, मतलब अब मैं क्या बताऊं, आरोप लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी गंगा की तरह साफ है, यानी वॉशिंग मशीन, इधर से नेता जो करप्टेड नेता उसको डालो, उधर से साफ नेता निकल कर आएगा। यह कहना त्रिपुरा सीएम का है। खैर, आप उनके बयान को किस तरह से लेते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।